4 क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि आप सभी का जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ भौतिक शास्त्र का, ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमारे पास में कुछ 5 मिनट पहले ये पेपर आया है और बताया जा रहा है कि प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में ज़रूर इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर आ चुका है आपकी परीक्षा का। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्रुवण करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। ध्रुवण हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो किस कारक पर निर्भर करेगा? तो वो करेगा तार के पदार्थ पर निर्भर। तो यहाँ पर आपका तार का पदार्थ सही होगा। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट भी मेरे द्वारा इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो उनकी खोज करने वाले थे प्यारे विद्यार्थियों ओस्टेड। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध होगा? तो वो हो जाएगा r बराबर 1/2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा में चलने पर विभव, तो विभव घटता है। तो पहले में आपको क्या लिखना है? घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है, तो वो कैसी धारा उत्पन्न करेगा? तो यहाँ पर आपको बताना है विस्थापन धारा उत्पन्न करेगा। विस्थापन। परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो किसके अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका अभिदृश्यक सही होगा। संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं? तो उसे चालन बैंड कहेंगे। पी प्रकार के अर्धचालक की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, तो किसकी में? तो यहाँ पर आपको लिखना है होल। होल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। पूरा पेपर आपको मैं बता रहा हूँ और 100% ये जो पेपर आपको बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, ये गलत बताना है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है, ये बिल्कुल सत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं करती है, तो ये गलत बताना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं, ये बिल्कुल सत्य है, आपको सत्य मिलाना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और आपको इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है, क्योंकि ये जो पेपर है 100% आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए बार बार मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा ना। स्थिर विद्युत बल, प्यारे विद्यार्थियों, स्थिर विद्युत बल में आपका क्या हो जाएगा? कूलाम। प्रेरित धारा की दिशा में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा में हमारा लेंज सही होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और इससे पहले मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ आप इन्हें देख लीजिए, जो कि आपको याद करना है। जोड़ी मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप इन प्रश्नों को मिला लीजिए। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? 1। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो उस यंत्र का नाम है अमीटर। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। किसी स्थिति में प्रिज्म अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तो किस स्थिति में? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो यहाँ पर क्या लिखना है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में।
शुद्धि अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है पी प्रकार का, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये जो पेपर है इनके जो आंसर है 2 नंबर वाले क्वेश्चन के वो भी बहुत जल्द आपको बता दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।